Hello guys, welcome to Clear UPSC PCS. Here I am अभी शुक्ला एंड गाइज एक न्यूज़ आ रही है कि यूएस ने जो है कोविड-19 की वैक्सीन बना ली है और उस पर यूएस ने डिक्लेरेशन भी दे दी है, स्टेटमेंट भी दे दिया है कुछ ऑफिशियल्स ने कि यूएस ने कोविड की वैक्सीन बना दी है। फाइजर ने बनाई है वैक्सीन और इसका जो थर्ड ट्रायल था वो चल रहा है अभी, और ऐसा कहा जा रहा है कि 90% जो सक्सेस है वो मिली है, 90% इफ़ेक्टिव है। ठीक है, इस आर्टिकल में हम देखेंगे व्हाट डू द अर्ली फाइजर कोविड वैक्सीन रिजल्ट से द कंपनी फर्स्ट इंटरिम एफिशिएंसी एनालिसिस सिग्नल दैट द वैक्सीन इज एबल टू डेमोन्स्ट्रेट इफेक्टिव अगेंस्ट कोविड-19। According to finding, the vaccine was more than 90% effective in preventing COVID-19 among vaccinated participants who had never contracted the contagious infection on the seventh day after they had received the second dose. This was in comparison to participants who had only received a placebo. तो ऐसा कहा जा रहा है कि 90% ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं उन पर इफेक्टिव हो रही है। ठीक है, लेकिन ये उन पे जो 7th डे तक इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं। ठीक है, इसमें दिया गया है कोविड-19 वैक्सीनेटेड पर्सन हु हैड नेवर कॉन्ट्रैक्टेड द कंटेजियस इन्फेक्शन ऑन 7th डे। तो 7th डे तक अगर कंटेजियस इन्फेक्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो आफ्टर दे हैव रिसीव द सेकेंड डोज, जब उनको सेकेंड डोज मिली है, सेकेंड डोज मिलने के बाद 7th डे तक अगर उनका कंटेजियस इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्टेड नहीं हुआ है देन दिस वैक्सीन इज वर्किंग एंड इट्स सक्सेसफुल फॉर मोर देन 90% ऑफ पेशेंट्स। ओके, कंसिडरिंग द यूएस एफडीए, तो यूएस का फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन का डिपार्टमेंट है, as well as several international regulator and health organizations have suggested that COVID-19 vaccine has to able to protect at least 50% of those receiving it. The finding in Pfizer and BioNTech case seem promising. तो जो हेल्थ वर्कर्स हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, एक्सपर्ट हैं, उनका कहना था कि कोविड-19 की वैक्सीन, उसी वैक्सीन को अप्रूवल देना चाहिए जो मोर देन 50% वर्क करे कोविड के लिए। बट ये जो वैक्सीन है मोर देन 90% वर्क कर रही है, तो दैट इज़ इट। तो मतलब आपको एक क्राइटेरिया भी समझना चाहिए। अभी समझ लीजिए एक और पहले भी वैक्सीन जो आई थी, जो रसिया ने बनाई थी, वो 40 to 45%, कोई और भी वैक्सीन जितनी बड़ी 30 to 35% वर्क कर रही थी, लेकिन क्राइटेरिया अब 50% का दिया गया था, बट ए वैक्सीन 90% वर्क कर रही है। द रिजल्ट डिमोन्स्ट्रेट दैट और mRNA बेस्ड वैक्सीन कैन हेल्प प्रिवेंट कोविड-19। तो mRNA बेस्ड वैक्सीन है ये, याद रखिएगा। दिस मीन्स we are one step closer to potentially providing people around the world with a much needed breakthrough to help bring to end to this global pandemic। ठीक है, तो वही ऑथर कह रहा है कि जो हम क्लोज एकदम पहुंच गए इस पेंडेमिक को एंड करने के लिए। दिस इज द फर्स्ट बट क्रिटिकल स्टेप एज वी कंटिन्यू आवर वर्क टू डिलीवर ए सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन। द फेज 3 ट्रायल ऑफ दिस वैक्सीन कैंडिडेट, तो इनमें कैंडिडेट्स का डेटा दिया हुआ है, कितने लोग एनरोल हुए थे, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस ट्रायल में। ठीक है, तो नवंबर 8 तक सेकेंड डोज का जो ट्रायल था वो हो चुका था। ठीक है, आज 9 नवंबर और ये 90% सक्सेसफुल। डज दिस मीन दैट वैक्सीन विल रिसीव इमरजेंसी अप्रूवल इन द यूएस? व्हाट आर द कैविएट? तो क्या यूएस में इसको अप्रूवल मिल जाएगा? तो नॉट नेसेसरी नहीं है, बिकॉज interim result released today were of only 94 out of nearly 40,000 volunteers that were injected with the vaccine candidate। तो अभी ये जो ये आया है, ये 40,000 वॉलंटियर्स थे जिन्होंने इंजेक्शन लिया था। ठीक है, अभी केवल 94 लोगों की रिपोर्ट है। ठीक है, सो दैट इज अ थिंग। इट्स इंपॉर्टेंट नोट दैट वी कैन नॉट अप्लाई फॉर एफडीए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन बेस्ड ऑन दीज एफिशिएंसी रिजल्ट अलोन। तो उन्होंने कहा है कि इस एफिशिएंसी पे हम ये नहीं कह सकते कि ये वैक्सीन सही है और उसको अप्रूवल दे देना चाहिए, और यूएस भी ऐसा ही करेगा। यूएस के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात हो रही है तो 40,000 लोग वॉलंटियर्स जो थे, अगर उन्होंने
ट्रायल दिया है और उसमें केवल 94 लोगों पे ही अगर अभी जो इंटरिम रिजल्ट आ रहा है वो है, तो इसके बेस पे इसको अप्रूवल अभी नहीं दिया जा सकता। Pfizer and BioNTech are currently accumulating the additional safety data and estimate that it will take until the third week of November for the company to make available 2 month worth of safety data following the second and final dose of vaccine। तो अभी नवंबर के जो थर्ड वीक है, नवंबर के थर्ड वीक तक हमें वेट करना पड़ेगा। उसके बाद फिर जो प्रॉपर डेटा है सेकेंड डोज का और थर्ड डोज का सबका मिल जाएगा। देन कोई कंट्री सोच सकती है कि इसको अप्रूवल दिया जाए। विल इंडिया गेट एक्सेस टू फाइजर वैक्सीन? तो ऐसा नहीं है कि इंडिया को एक्सेस फाइजर वैक्सीन का मिल जाएगा, बिकॉज पहली बात तो सेंट्रल लग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिया की जो ड्रग रेगुलेटर है फिर वो डिसाइड करेगी कि इंडियन फार्म जो है उनके पार्टिसिपेशन में बनाई जाएगी वो वैक्सीन या फिर वहाँ से मंगाई जाएगी, तो ये डिसाइड होगा। उसके बाद ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो जो फाइजर ने वैक्सीन बनाई है उसी का यूज करेगा इंडिया, बिकॉज इंडिया 4-5 वैक्सीन पे और फोकस कर रहा है जो कि टेस्ट की गई हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत बायोटेक के द्वारा, जाइडस कैडिला के द्वारा, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी एंड बायोलॉजिकल ई के द्वारा। ठीक है, तो ये जो 5 वैक्सीन है इन पे भी इंडिया फोकस कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया उसी का यूज करेगा। ओके, कर भी सकता है बट उस पर पार्टिसिपेशन में कोई इंडियन फर्म पार्टिसिपेट करके कोलेबोरेट करके बनाएगी या वहाँ से इंपोर्ट कराई जाएगी, दैट विल बी द केस। ओके, सो दिस थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अभी कल के न्यूज़पेपर में भी आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको कल के इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल और न्यूज़ एनालिसिस का वीडियो चाहिए तो। ओके फ्रेंड्स, हैव अ गुड नाइट।